हेलो बच्चा लोग, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने 7th और 8th क्लास का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट छोटा सा और प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है इंटीजर्स। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने सारे टाइप्स ऑफ नंबर डिस्कस कर लिए थे। अभी हम उसको एक एक करके सबको उनके टाइप ऑफ उनके सबके ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे उनके ऊपर हम कैसे एडिशन कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन और कैसे डिवीजन। अगर हम इसको कर ले तो हमारा बेसिक मैथ बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो सकता है। और ये जरूर नहीं कि 7th क्लास के बच्चे देखे, 8th 9th 10th जैसे हम ऑफलाइन लेक्चर्स में पढ़ाते तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम आ जाती है इन छोटी छोटी सी बातों में, है ना। तो वो भी इसको देख के अपनी वो सारी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंटीजर्स, राइट। ओके, तो बेटा जी हेडिंग डाल देंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या यहां से दिख रहा है बोर्ड पे? ओके, इंटीजर्स। तो बेटा सबसे पहले समझो, देखो इंटीजर्स होते क्या है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा जी? इट इज इंटीजर्स आर पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं जब बेटा जी? पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स को ही क्या कह देते हैं? इंटीजर कह देते हैं। कितनी सिंपल सी बात है ना। होल नंबर हमने डिस्कस कर लिए हैं बेटा जी, जिनको नहीं पता वो पिछला लेक्चर जाके देखो, है ना, उसमें हमने होल नंबर बिल्कुल अच्छे से डिस्कस किया है। तो बेटा जी देखो इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं जरा समझते हैं एग्जाम्पल से। तो बेटा इंटीजर्स होते हैं देखो 3 टाइप के। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है, चलो इधर नेगेटिव लिखते हैं ना बच्चा, क्योंकि अभी हमें नंबर लाइन पढ़ना है तो उसमें हेल्प करेगा। इधर नेगेटिव लिख देते हैं, इधर हमारी क्या हो जाएंगे बेटा जी? पॉजिटिव हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारे क्या होगा? 0 होगा। क्या समझ में आई बात? इंटीजर हमारे कितने टाइप के होते हैं बच्चा? 3 टाइप के, नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। नेगेटिव इंटीजर्स की एग्जांपल लिखते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें है ना। लिखो 1 2 3, सबके आगे माइनस लगा दो, -4, -5, -6 एंड एटसेट्रा। समझ आई बात की नहीं? अच्छा, 0 का मतलब तो खुद में 0 ही होता है ना। आज अच्छा पॉजिटिव होल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 ETC। तो 1 2 3 4 5 6 क्या है? हमारे पॉजिटिव होल नंबर है। और पॉजिटिव होल नंबर को ही क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। इधर देखो बेटा जी, ये क्या है? नेगेटिव होल नंबर्स है, उसको भी क्या कहते हैं? इंटीजर। और बीच में क्या है? 0, है ना। तो ये नंबर्स क्या कहलाते हैं बच्चा जी? हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटीजर सबको समझ में आ गया। अगला देखो बेटा जी, छोटू सा टॉपिक समझते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन। अच्छा बेटा, इसकी देखो डेफिनेशन। अगर मान लो हमसे कोई पूछा नंबर लाइन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल, ऐसी लाइन जिसपे आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो वो क्या कहलाती है? नंबर लाइन। सिंपल सी बात है ना। जिस लाइन पे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चा? नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी नंबर लाइन कहलाती है। जल्दी से लिखो। यहाँ पे बेटा जी हम सेंटर में क्या लिखेंगे? 0। अच्छा, इधर ना बच्चा हम लिखते हैं नेगेटिव नंबर। बताओ इधर क्या लिखते हैं? नेगेटिव नंबर। सेंटर नंबर लाइन के राइट में क्या लिखते हैं बच्चा जी? हम पॉजिटिव नंबर्स, है ना। चलो और देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्या लिखें बेटा जी? 1 2 3 4, है ना। और पीछे की साइड क्या लिखेंगे बच्चा? -1 -2 -3, है ना। तो ये हमारी क्या कहलाती है? नंबर लाइन कहलाती है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? एक ऐसी लाइन जिसपे हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? नंबर लाइन कहलाती है। चलो डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा जी? बोलो। वी रिप्रेजेंट्स द नंबर्स या फिर इंटीजर्स। बोलो भाई, बात समझ की नहीं? आ गई ना। तो नंबर लाइन क्या होता है बेटा? जिसके ऊपर हम इंटीजर्स को या नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या कहलाती है? हमारी नंबर लाइन। क्या यहां तक सबको क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? यस भैया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा एक बात ध्यान रखना है ना अच्छे से। आप लोग बताओ, अगर हम आपको 1 रुपए दें और आपके भाई या बहन को 2 रुपए दें तो किसको ज्यादा मिले? तो आप बोलोगे भैया मेरे भाई को ज्यादा रुपए दे दिया आपने, 2 रुपए दिए, मेरे को 1 ही दिया। अच्छा मान लो आपको 2 दे देते हैं, अभी हम आपको भाई को क्या देते हैं? 4। तो बताओ कौन बड़ा हो गया? 4 बड़ा हो गया, 2 छोटा है। हमको फीलिंग है वाली बात की, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि भैया नंबर लाइन पे जो नंबर्स राइट में होंगे ना वो कैसे होंगे?
बड़े होंगे, और जो नंबर लेफ्ट में होंगे वो नंबर कैसे होंगे बोलो, छोटे होंगे। तो अगला टॉपिक हम यही पढ़ने वाले हैं ना। चलो जी हेडिंग लगा देंगे जल्दी से सारे लोग, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। क्या लगाएंगे, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। मस्त धीरे धीरे मजे मजे से पढ़ेंगे, सारा एकदम समझ में आएगा, है ना। चलो कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स पढ़ते बेटा। तो हमने क्या बताया कि नंबर लाइन के राइट में बेटा कौन से नंबर्स होते हैं, बड़े नंबर होते हैं। बोलो कौन से नंबर होते हैं, बड़े नंबर होते हैं। और बेटा नंबर लाइन के लेफ्ट में कौन से नंबर होते हैं, बोलो लेफ्ट में होंगे हमारे छोटे छोटे नंबर। तो अगर हमसे कोई पूछे लेफ्ट में कैसे नंबर, तो हम बोलेंगे स्मॉल नंबर, राइट में कैसे नंबर, तो हम बोलेंगे लार्ज नंबर। चलो अब आप हमें कंपेयर करके बताओ बेटा कौन सा नंबर बड़ा है ना। नंबर लाइन पे पहले समझते हैं, 0 1 2 3 4, ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। इधर आ जाओ, -1 -2 -3 -4। झुम झुम झुम, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा जी, -1 -2 -3 -4। समझ में आई बात की नहीं। अच्छा अब आप इसको देख के हमको बताओ बेटा जी 4 बड़ा कि 3 बड़ा। 5 तो खैर लिखा ही नहीं हम लोगों ने ना। बताओ बेटा जी 2 बड़ा कि -1 बड़ा। बताओ 3 बड़ा या -3 बड़ा। 6 बड़ा है, 6 तो हमने लिखा ही नहीं है। मान लो 4 बड़ा है या -4 बड़ा है। 2 बड़ा है या -3 बड़ा है, या फिर 1 बड़ा है या 4 बड़ा है ना। आपको यहाँ पे फिल करने हैं साइन कि कौन सा नंबर बड़ा है। क्या सारे लोग जानते हैं बेटा बड़े नंबर की तरफ हमारा साइन क्या होता है, खुलता है। ये वाले साइन पढ़े होंगे ना, ये वाला और ये वाला, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है ना। अच्छा आप लोग जल्दी से फिल करो, वीडियो पॉज करो और जल्दी से सारे फिल करो। देखो कितने लोग के कितने कितने सही जाते हैं। सही है, फिर कमेंट में बताना कितने लोग के सारे सही है। जल्दी से नोट करो, वीडियो पॉज करके जल्दी से बेटा जी एक बार करके देखो सारे लोग। समझ पाए क्या? चलो आप करते हैं, चलो आ जाओ वापस। बेटा देखो 4 और 3, 4 देखो राइट में, 3 लेफ्ट में, लेफ्ट वाला छोटा नंबर होता है तो ये वाला छोटा, ये बड़ा हो गया। 2 और -1 में देखो बेटा, 2 राइट में है, -1 लेफ्ट में है, तो -1 छोटा नंबर है, 2 बड़ा नंबर है। वेरी गुड। 3 और -3 में देखेंगे बच्चा जी, -3 छोटा, 3 बड़ा। क्यों? क्योंकि 3 राइट में है, -3 लेफ्ट में है, तो ये वाला नंबर बड़ा हो गया। इधर आ जाओ बेटा, 4 और -4 में बताओ कौन बड़ा है। भैया 4 राइट में है, -4 लेफ्ट में, लेफ्ट वाला नंबर छोटा होता है, तो इसका मतलब 4 बड़ा है। 2 और -3 में बच्चा कौन बड़ा है बताओ। 2 राइट में है, -3 लेफ्ट में, मतलब 2 बड़ा है ना, राइट वाला बड़ा होता है। 1 और 4 में बताओ बेटा, 1 राइट में, 4 लेफ्ट में है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 इधर, 1 इधर, तो 1 लेफ्ट साइड आ रहा है, 4 राइट साइड आ रहा है ना, तो इसका मतलब 4 बड़ा। कितने लोग के सारे सही गए, थम्स अप करके बताओ। ठीक है, चलो सबके सही गए, वेरी गुड। चलो आ जाओ, हमें कंपैरिजन अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं, बताओ जल्दी से। आ गया ना? चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। कंपैरिजन सबको आ गया। अच्छा रियल लाइफ में समझते बेटा इंटीजर्स का रोल क्या है ना, अब आप समझोगे अच्छे से। जैसे तो नंबर्स थे, अब हम समझेंगे इसका रियल लाइफ में यूज क्या है। रियल लाइफ यूज समझते हैं, जल्दी से आ जाओ। चलो बच्चा लिखो, रियल लाइफ यूज ऑफ इंटीजर। रियल लाइफ यूज ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का हम रियल लाइफ में क्या यूज करते हैं ना, वेरी सिंपल टॉपिक। जैसे मान लो बेटा आपके पास है ना, यू हैव ₹100। मान लो आपके पास बेटा जी कितने रुपए, 100 है, एंड यू गैव ₹50 टू योर फ्रेंड्स। आपने अपने दोस्तों को कितने रुपए दे दिए बेटा, 50 रुपीज दे दिए, या मान लो 70 रुपीज दे दिए, है ना। अच्छे दोस्त हैं आपके, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आपके पास कितने रुपए थे बेटा जी, 100 रुपीज थे, है ना, और आपने अपने रुपए दोस्तों को कितने दे दिए, 70 रुपीज दे दिए, है ना। तो अब आपके पास कितने बचे, चलो निकालते हैं। देखो अगर हम बोले कि भैया मेरे पास कितने रुपए थे, 100 रुपीज थे, मैंने अपने दोस्त को कितने दे दिए, 70 रुपीज दे दिए। बेटा जब भी हम किसी को देते हैं तो हमारे पास से रुपए क्या हो जाते हैं, कम, तो हम क्या करेंगे बोलो, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो बताओ सब्ट्रैक्ट करिए कितना बचेगा, ₹30। प्लस के कि माइनस के, अभी भी बताओ हमारे पास बचे हैं कि नहीं बचे। तो बेटा ये वाले रुपीस हमारे पास है, तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, प्लस साइन। प्लस का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास है, माइनस का मतलब क्या होता है ये हमारे पास से चले गए। तो देखो 70 रुपीज चले गए तो माइनस। समझ में आई बात कि नहीं। स्टिल हमारे पास कितने बचे, 30। अच्छा एक और सिचुएशन देखो बेटा जी, इसको आप खुद से करना है ना। जैसे मान लो ये हमारा एक छोटू सा चुन्नू मुन्नू सा बच्चा, इसके पास बेटा कितने रुपए हैं, इसके पास है 100 रुपए। अच्छा इसके छोटू छोटू से दोस्त आ गए, ये इसके छोटे छोटे से दोस्त हैं सारे के सारे, है ना। जैसे आप लोग चुन्नू मुन्नू से हो ऐसे इसके दोस्त हैं। इसने अपने दोस्त को बेटा जी कितने रुपए दे दिए पता है इस बार, 150 रुपीज दे दिए। कितने, 150। प्रॉब्लम ये है कि भैया मेरे पास 100 रुपए ही थे, मैंने इसको 150 दे दिए, तो 150 कहां से दे दिए, 50 रुपए एक्स्ट्रा कहां से आए। तो 50 रुपए कहां से आए होंगे, हमने अपने मम्मी या पापा से एक्स्ट्रा ले लिए होंगे, है ना। तो मान लो हमारे पास 100 रुपए थे बट हमने 150 दे दिए, तो बेटा हमारे पास बचे कितने, कितने थे, 100 रुपीज थे। अभी हमने क्या बताया था, अगर हम किसी को देते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ₹150 है ना। अब आपके पास कितने रुपए बचे, तो आप बोलोगे भैया 100 ही रुपए थे मेरे पास, मैंने 150 दे दिए, मेरे पास तो 50 रुपए की कमी और हो गई। ऐसी तो बोलोगे, कितने रुपए की कमी होगी, बोलो 50 रुपए की। तो आप क्या बोलोगे, भैया मेरे पास 50 रुपए की कमी हो गई। तो जब हमारे पास पैसों की कमी हो जाती है तो हम क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। देखो पिछली बार हमारे पास बच गए थे ना 30 रुपए, तो इसलिए हमने क्या लगाया था, प्लस। इस बार हमारे पास बेटा 50 रुपए की कमी हो गई, तो कमी हो जाएगी तो हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। समझ आया। जैसे अभी बेटा सर्दियां आने वाली है ना, तो एक बात बताओ, जब सर्दियां आती है तो हम क्या बोलते हैं कि किसी एक, मान लो कश्मीर है ना, कश्मीर का टेम्परेचर पता है भैया -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। -10 का मतलब क्या हो गया, 0 से भी नीचे चले गए। जैसे मान लो किसी एक जगह चले गए, अभी जून आ गई है ना, तो जून में बोले भैया हमारे यहाँ का टेम्परेचर ना 40 डिग्री सेल्सियस है। अच्छा, तो ये 40 डिग्री और -10 में डिफरेंस क्या है, तो भैया ये देखो हमारा 0 है, तो जो 40 डिग्री है वो क्या है बेटा, नंबर लाइन से ऊपर होगा, और -10 डिग्री क्या होगा बच्चा, नंबर लाइन से नीचे होगा। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है। 40 डिग्री सेल्सियस नंबर लाइन पे 0 से क्या होगा, ऊपर, और -10 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, नीचे। तो समझ में आ रहा है। रियल लाइफ में भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स का यूज करते हैं, जैसे पैसों का हिसाब लगाने में, टेम्परेचर डिनोट करने में, है ना। अब एक एप्लीकेशन आप बताओगे जहां पे हम इंटीजर का यूज रियल लाइफ में करते हैं, ठीक है। चलो ये आपका होमवर्क। चलो तो अगला बेटा हमारा जो टॉपिक है वो इन सबको सम अप करने के लिए ही है, सक्सेसर निकालना और प्रेडेसेसर। बिल्कुल छोटू सा टॉपिक है, चलो समझते हैं। हेडिंग डालेंगे सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। बिल्कुल छोटू सा टॉपिक है, छोटू सा, जल्दी से लिखेंगे। हेडिंग डालो बच्चा, सक्सेसर। क्या हेडिंग डालेंगे बोलो, सक्सेसर। और दूसरी तरफ हेडिंग डालेंगे बेटा जी हम प्रेडेसेसर। कौन सा, प्रेडेसेसर। अच्छा एक बात बताओ बच्चा जी, आप लोग सक्सेसफुल होगे तो आप ग्रो करोगे या नीचे जाओगे, सोचो। मान लो 7th क्लास से 8th में चले गए, फिर 8th से 9th में चले गए, फिर 9th से 10th में चले गए, है ना। एक एक क्लास आप आगे बढ़ रहे हो, तो आप जब सक्सेसफुल होते हो तो आप में चीजें ग्रो करती हैं। ग्रो करती मतलब आप आगे बढ़ते हो, ऐसे ही सक्सेसर है। जैसे कोई आपसे पूछे किसी नंबर का सक्सेसर बता दो, वेरी सिंपल, उस नंबर को 1 बढ़ा दो, उसका सक्सेसर हो जाएगा। जैसे 7 का सक्सेसर कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का सक्सेसर कौन हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का सक्सेसर 10। समझ गया कि नहीं। तो अगर हमसे कोई पूछे सक्सेसर लिख दे भैया हम, तो वेरी सिंपल, कोई आपसे बोले बेटा 8 का सक्सेसर बताओ, तो क्या हो जाएगा, 8 + 1 कितना हो गया, 9। अच्छा कोई हमसे बोले बेटा 9 का सक्सेसर बताओ, तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 10 हो जाएगा। अच्छा कोई हमसे बोले हमको ना भैया -4 का सक्सेसर बताओ, तो -4 + 1। अब देखो बेटा यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई, माइनस के साइन तो हमने पढ़ा ही नहीं। वेरी सिंपल, जरा ध्यान से देखो इधर, नंबर लाइन से समझते हैं। ये हमारा 0 है, मान लो बेटा 1 2 3 4 5 और 6, यहां तक हमने लिखा।
1 2 3 4 5 6। अब हमें बताओ बेटा 0 का सक्सेसर कौन होगा? 1। बेटा 1 का सक्सेसर 2, 2 का सक्सेसर 3, 3 का सक्सेसर 4, 4 का सक्सेसर 5, 5 का सक्सेसर 6। इसका मतलब ये हुआ भैया कुछ और बात नहीं है, सक्सेसर मतलब एक कदम आगे बढ़ जाना होता है। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? एक कदम आगे बढ़ जाना होता है। अच्छा भैया इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर मैं यहाँ लिखूंगा -1, -2, -3 और इधर बच्चा हम कितना लिख देंगे? -4। तो भैया सक्सेसर कितना होगा? -4 से बच्चा एक कदम आगे बढ़ जाओ, एक कदम आगे बढ़ जाओ तो यहाँ पहुंच जाओगे, तो इसका मतलब इसका सक्सेसर कितना हो जाएगा? बोलो -3 हो जाएगा। ऐसे बच्चा कोई हमसे पूछता है, मान लो कि -3 का सक्सेसर कौन होगा, तो -3 में 1 जोड़ दो। -3 में 1 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो बेटा -3 का सक्सेसर कौन हो गया? -2। क्या समझ में आया? सक्सेसर का मतलब होता है 1 ऐड करके एक कदम आगे आ जाना। आगे आ जाना मतलब पॉजिटिव साइड चले जाना। क्या समझ में आ रही है वाली बात सबको? प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम, इसका उल्टा हो जाता है। सक्सेसर मतलब एक बढ़ना, प्रेडिसेसर मतलब एक घटना। जैसे मान लो हमने बेटा 7 लिखा, अब हमने आपसे पूछा कि भैया 7 का प्रेडिसेसर बताओ, तो आप बोलोगे भैया ये होगा 7 - 1, एक कम कर दिया, कितना हो गया बोलो? 6। फिर हमने पूछा बेटा 8 का प्रेडिसेसर बताओ, तो आप बोलोगे भैया 8 - 1 कितना हो जाएगा? 7। फिर हमने बोला बेटा नहीं 9 का सक्सेसर बताओ, तो कितना हो जाएगा? 9 - 1 कितना हो जाएगा बोलो? 8। फिर हमने बोला बेटा -2 का प्रेडिसेसर बताओ, तो आपने बोला भैया एक कदम पीछे आ जाना, तो बेटा -1 फिर -2 नंबर लाइन पे बना बड़ी प्यार से 0 -1 -2। बेटा एक कदम पीछे आएंगे तो क्या बनेगा बोलो? -3। तो -2 का प्रेडिसेसर कौन हो गया? -3। क्या हमें प्रेडिसेसर का मतलब समझ में आ गया? प्रेडिसेसर का मतलब होता है एक कदम पीछे चले जाना, और सक्सेसर का मतलब होता है एक कदम आगे बढ़ जाना। क्या सबको समझ में आ गया सक्सेसर प्रेडिसेसर? हाँ कि ना बेटा जी? हाँ जी भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सूचते हैं हम ऑपरेशंस, है ना, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो आ जाओ। झुम 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 झुम, बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चा जी, बस आप ध्यान से करोगे तो आपको आ जाएगा, है ना। अच्छा कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, जैसे आपसे पूछ रहे बेटा -5 का सक्सेसर बताना, आप लोग कितना हुआ, क्या बताना है? सक्सेसर। और -10 का बेटा प्रेडिसेसर बताना, देखते कौन बता पाता है ना। -10 का क्या बताना है बेटा जी? प्रेडिसेसर। और -5 का क्या बताना है? सक्सेसर। ये आपको बताना है, ठीक है। चलो कमेंट सेक्शन में बताना इनके आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आ जाओ। अब हम चल रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ नंबर पे, ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, आराम से बस थोड़ा स्टार्टिंग में ध्यान से समझेंगे, है ना। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो अपने आप ही सारी बातें समझ में आएंगी। चलो ऑपरेशन ऑफ इंटीजर बेटा जी देखो, जैसे मान लो हमारे पास, पहले तो देखो एडिशन लिखते हैं बेटा। देखो एडिशन में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमने हेडिंग बीच में डालनी है और हम तीनों टाइप के क्वेश्चन तुम्हें 1 बाय 1 सिखाएंगे। तुम बस प्लीज ध्यान से देखते रहना। यहां तक दिख रहा है? थोड़ा और ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखो बेटा जी एडिशन। हम इसका लार्ज व्यू दिखा रहे हैं आपको, आप लोग प्लीज ध्यान से देखना बच्चा, है ना। तीनों को हम एक साथ समझेंगे ध्यान से। पहले तो बेटा दोनों नंबर क्या होंगे हमारे? प्लस प्लस के होंगे। एक बार दोनों नंबर क्या होंगे? माइनस माइनस के होंगे। और एक बार दोनों नंबर क्या होंगे? एक प्लस का होगा और एक माइनस का। इतनी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो बेटा हमसे कोई पूछे 3 + 4 कितना होगा। अच्छा बेटा किसी नंबर के आगे अगर मान लो साइन नहीं लगा तो इसका मतलब कौन सा साइन लगा है? प्लस का। तो 3 + 4 जब आप लिखोगे तो 7। फिर हमने बोला भैया यहाँ लिखते हैं 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7। फिर आपने पूछा भैया 5 + 8 कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया 13। सारे लोग जानते हो। फिर हमसे कोई पूछे 7 + 2 कितना होगा बेटा जी? 9। फिर हमसे कोई पूछे -2 + 6, हो 2 + 6 कितना होगा? 8 होगा। फिर हमसे कोई पूछे 4 + 9 कितना होगा? 13 होगा। क्या यहाँ तक बातें सही है? मतलब बिल्कुल सिंपली एडिशन, ये तुमने बचपन से किया हुआ है ना। अब आगे आ जाओ। अगर बेटा दोनों नंबर माइनस के होंगे तब क्या होगा, जरा ध्यान से समझेंगे। -5 - 3, तब भी इनकी वैल्यूज को क्या कर देना बच्चा आपको ऐड। आप भूल जाओ कि माइनस माइनस है, आप क्या करो भूल जाओ। आप क्या मान के चलो? 5 और 3 ही मान के चलो। भैया मैं इसको रफ में देखो क्या करना है ना।
मैं इसको मानूंगा कि मैं 5 और 3 ही है, तो बेटा जब 5 और 3 है तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा बोलो 8। समझ आया क्या बोला हमने? जब दोनों नंबर माइनस, क्यों आप मान लो माइनस है ही नहीं, तो आप इन दोनों नंबर को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 8, है ना। अब ये ध्यान रखना कि ये नंबर बोल रहा है मैं भी माइनस के साथ जाऊंगा, ये बोल रहा है मैं भी माइनस के साथ जाऊंगा। जब दोनों लोग बोल रहे मैं माइनस के साथ जाऊंगा तो इनका जो आंसर आएगा वो भी तो बोलेगा ना मैं माइनस के साथ जाऊंगा। समझ आ रही बात कि नहीं बच्चा? तो जैसे इसने बोला कि मैं माइनस के साथ, इसने बोला मैं भी माइनस का, आंसर ने बोला मैं भी माइनस के साथ जाऊंगा। अब यहाँ पे लिखा बेटा -7 -2। अब हमने क्या बोला, साइन को भूल जाओ, तो 7 + 2 कितना होगा बेटा 9। ये बोल रहा है मैं माइनस के साथ जाऊंगा, ये भी बोल रहा है मैं माइनस के साथ जाऊंगा, तो इनका आंसर क्या बोलेगा, मैं भी माइनस के साथ जाऊंगा। समझ आया ना? एकदम सिंपल सा ट्रिक है। अगर मान लो हमसे बोले मैंने -5 -10, इसने बोला मैं 5 के साथ जाऊंगा, इसने बोला मैं 10 के साथ, सॉरी इसने बोला मैं -5 जो है वो बोला मैं माइनस के साथ जाऊंगा, 10 बोल रहा है मैं भी माइनस के साथ जाऊंगा। 10 और 5 कितना हो जाएगा बेटा जी 15। हमने बोला साइन को भूल जाओ, दोनों को ऐड कर दो, -9 -10। बेटा ये क्या बोल रहा है, मैं माइनस के साथ जाऊं, ये क्या बोल रहा है मैं भी माइनस के साथ जाऊं, तो इसका आंसर भी माइनस के साथ ही जाएगा। फिर 9 और 10 कितना हो जाएगा बेटा जी 19। बोलो समझ में आया 19। फिर मान लो हमने बोला बेटा -7 -6, अभी बोलो साइन को भूल जाओ, 7 6 कितना होता है बेटा 13। ये भी बोल रहा है माइनस के साथ, ये भी बोल रहा है माइनस के साथ, तो इनका आंसर भी माइनस के साथ ही जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा यही सेम कहानी अगर ध्यान से देखे तो इधर लग रही है, ये बोल रहा है मैं प्लस के साथ जाऊंगा, ये बोल रहा है मैं प्लस के साथ जाऊंगा, तो इसने बोला मैं भी प्लस के साथ जाऊंगा, कुछ नहीं लगा, इसका मतलब क्या लगा बेटा प्लस लगा। इसने बोला मैं माइनस के साथ, सॉरी इसने बोला मैं प्लस के साथ, इसने बोला प्लस के साथ, तो इनका आंसर क्या बोलेगा मैं भी प्लस के साथ जाऊंगा। इसने बोला प्लस के साथ, इसने बोला मैं भी प्लस के साथ, तो आंसर प्लस के साथ ही जाएगा। इसने बोला मैं प्लस के साथ, इसने बोला मैं प्लस के साथ, तो इनका आंसर क्या बोलेगा मैं भी प्लस के साथ जाऊंगा। इसने बोला आंसर के साथ, सॉरी इसने बोला मैं प्लस के साथ, इसने बोला मैं प्लस के साथ, तो दोनों किसके साथ जाएंगे प्लस के साथ जाएंगे। अच्छा भैया ये तो हमने एक ट्रिक डिकोड कर ली। कैसे? जब इनके नंबर दोनों प्लस प्लस होंगे तो आंसर भी प्लस में ही जाएगा, जब इनके दोनों नंबर माइनस माइनस बोल रहे होंगे तो आंसर भी किस में जाएगा माइनस में जाएगा। अच्छा भैया तो हम यहाँ पे एक नोट करके अब पॉइंट याद रख लेंगे। क्या इतना नीचे दिख रहा है बेटा जी? हाँ दिख रहा है। क्या नोट पॉइंट याद रखोगे? अगर सेम साइन होगा, क्या होगा बेटा जी सेम साइन होगा, नंबर जिनको आप ऐड कर रहे हो अगर उनका साइन क्या होगा सेम, तो आंसर में कौन सा साइन आएगा बोलो बेटा कॉमन साइन आएगा। कौन सा साइन? कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में प्लस है तो इधर भी प्लस, दोनों में प्लस प्लस, दोनों में प्लस प्लस, दोनों में प्लस प्लस, दोनों में प्लस प्लस, इधर आ जाओ। दोनों नंबर माइनस के आंसर भी माइनस, दोनों नंबर माइनस 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 आंसर भी माइनस। क्या समझ में आया? अगर दोनों नंबर का साइन सेम होगा तो उनके आंसर में भी कैसा साइन आएगा बोलो कॉमन साइन आएगा। क्या क्या ये वाली बात सबको क्लियर हो गई? अच्छा अब एक केस बच गया, ये भी बहुत इजी है, ध्यान से देखो वेरी इजी। जैसे मान लो हमने लिखा बेटा जी -5 + 8, इस केस में आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है। जैसे इन दोनों केस में हमने क्या बोला नंबर को भूल जाओ और क्या करो बेटा जी ऐड कर दो। ऐसे ही अब हम क्या बोल रहे हैं अगर दोनों के साइन अलग अलग होंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले एक चीज और रहेगी बेटा जी, सेम साइन होता तो आपको उनकी वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा बेटा ऐड करना पड़ेगा। वैल्यूज को क्या करना है ऐड, और आंसर में कौन सा साइन लगाना है कॉमन। इधर आ जाओ -5 + 8, अब देखो सेम साइन नहीं है तो जब सेम साइन नहीं होगा तो बेटा ऐड नहीं करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। बोलो क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। आ जाओ तो बेटा 8 में से 5 घटा दो कितना बचेगा 3। भैया ये तो आपका समझ में आ गया कि अगर सेम साइन होंगे तो ऐड करना है, अलग अलग साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। बट एक बात समझ नहीं आ रही कि आंसर में भैया कौन सा साइन लगाऊं। तो एक बात बताओ बच्चा, कहीं एक जगह आप जा रहे हो और आपके पापा जी जा रहे हैं तो आप किसकी बात मानोगे पापा की कि अपनी? पापा की मानोगे, है ना, पापा बड़े हैं वो सही बोल रहे होंगे तो पापा की बात मानेंगे। -5 + 8 बताओ 8 5 कौन बड़ा है 8 बड़ा है, तो किसकी बात मानी जाएगी 8 की। 8 क्या बोल रहा है मैं प्लस के साथ जाऊंगा तो वो क्या लगा देंगे आंसर में प्लस। कितना इजी है, समझ आया कि नहीं? अच्छा मान लो बेटा हमने लिखा -7 + 6, बताओ इसका आंसर कितना आएगा।
क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से 6 जाए कितना बचेगा बेटा जी 3। बड़ा कौन है इसमें, 7 बड़ा कि 6 बड़ा, बोलो पप्पा बड़े कि आप बड़े, पप्पा। पप्पा किसके साथ जा रहे हैं, माइनस के साथ, तो आंसर भी माइनस के साथ जाएगा। समझ आई बात। ऐसे हमने लिखा बेटा -8 + 7। अभी इधर आओ, 8 और 7 में बेटा जी पहले सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 1। 8 बड़ा कि 7 बड़ा, भैया 8 बड़ा, तो 8 के साथ कैसा है माइनस। क्या ये समझ में आ रही वाली बात। मान लो बेटा हमने लिखा -10 + 12, बताओ 10 और 12 अलग अलग साइन के, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेटा 12 में से 10 घटाओ, कितना बचेगा 2। आंसर में साइन, ये आप बड़े हैं तो ये पप्पा, पप्पा किसके साथ जा रहे हैं, प्लस के साथ, तो प्लस लगा दो। समझ आया कि नहीं। मान लो हमने लिखा बेटा -5 + 9, इधर आ जाओ, 5 9 अलग अलग साइन के हैं, तो बेटा इनको क्या करेंगे, आपस में सेपरेट करो। 9 में से 5 के कितना बच गया, बोलो 4। अब हम ये सोचेंगे पप्पा बड़े कि मैं बड़ा, पप्पा बड़े, पप्पा के साथ प्लस, तो आंसर में भी प्लस। क्या ये वाली बात सबको समझ में आई। नहीं आई तो बेटा एक बार दोबारा से देखो, रिप्ले करके, है ना। अच्छा, तो हमें एक बात यहाँ पे समझ में आई बेटा, अगर साइन क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैसा साइन होगा, बोलो डिफरेंट साइन होगा, तो उस केस में आप क्या करोगे, जल्दी से बताओ, ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, बोलो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब बची बेटा आंसर में साइन की बात, तो आंसर में बेटा बताओ कौन सा साइन आएगा, पप्पा का कि आपका आएगा, बताओ किसका आएगा, पापा का साइन आएगा कि आपका साइन आएगा। पप्पा मतलब बड़ा नंबर, आप मतलब छोटा नंबर, है ना। तो बताओ पप्पा का साइन कि आपका साइन, पप्पा का मतलब बड़े वाले नंबर का साइन आएगा। तो बड़ा वाला नंबर किसका साइन आएगा, बोलो आंसर में, आंसर साइन ऑफ लार्ज नंबर। कौन सा नंबर बेटा जी, लार्ज नंबर। क्या ये वाली समरी सबको समझ में आ गई है। अगर आपको ये समझ में आया है तो आपको प्लस माइनस में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल सेम सेम बेटा। अगर दोनों सेम सेम नंबर है तो क्या करोगे, ऐड करोगे। आंसर में साइन कॉमन वाला, दोनों प्लस में जा रहे हैं तो प्लस लगा दो, दोनों माइनस में जा रहे हैं तो माइनस लगा दो। अगर दोनों नंबर अलग अलग हुए तब क्या करोगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करोगे। आंसर में साइन किसका लगाओगे, बड़े नंबर का लगाओगे। याद कैसे रख सकते हो, स्टोरी टाइप से, है ना। बड़ा छोटा, पापा बड़े होते हैं, मैं छोटा होता हूँ, तो इसका मतलब मैं पापा की बात मानूंगा तो आंसर में बड़ा साइन जाए। क्या ये वाली बात समझ में आ गई, हाँ कि ना, बोलो आ गई। चलो आगे बढ़ जाए, अभी ये अच्छे से बेटा करना है ना। चलो अभी हम कुछ कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, आप फटाफट से आंसर्स बता देंगे। टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा एडिशन। अगली क्लास में हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। अच्छा, देखते हैं कितना टाइम है सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के लिए। और 27 मिनट्स हुए हैं बेटा जी अभी तो। चलो अगली क्लास में करेंगे, है ना। आज के लिए इतना काफी है। थोड़े से हम क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे बेटा, है ना। फिर आप इसके आंसर्स बताएंगे, या चलो थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हैं, 5 मिनट। हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बताना, ठीक। चलो वीडियो पॉज करके फटाफट से इन क्वेश्चन के आंसर करो। 5 + 6 9 - 6, 2 - 3, 5 - 2, 7 - 6, -6 - 5, -9 - 2, -8 + 5, -9 + 2, -10 + 20, 30 + 60, -40 - 60, -20 - 90, -30 - 40, -50 + 70, -20 + 90। चलो बेटा इतने क्वेश्चंस हैं, फटाफट से प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करो एक बार और जल्दी से आंसर करो, है ना। फिर हम लोग आंसर्स मैच करेंगे, जल्दी जल्दी कर दो, फिर हम लोग आंसर्स करेंगे मैच। जल्दी से करो सारे लोग, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। आ गया क्या बेटा जी, चलो आगे बढ़ जाए, आ जाओ। देखो बेटा सेम सेम है तो ऐड करेंगे, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा 11। कॉमन साइन कौन सा है, प्लस, तो आंसर में प्लस लगा दो। बेटा ये तो डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो 9 में से 6 गया 3। पप्पा की तुम, पप्पा, पापा प्लस है तो इसका मतलब आंसर में प्लस आएगा। 2 - 3 जल्दी से बोलो बेटा क्या आएगा, 2 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा। अच्छा क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, पप्पा बड़े हैं माइनस साइन के साथ, इधर आ जाएगा। 5 - 2 कितना आ जाएगा बेटा, दोनों डिफरेंट साइन है मतलब 3 लगाओगे, प्लस या माइनस, पप्पा बड़े हैं तो प्लस आएगा। 7 - 6 जल्दी से बताओ बेटा, 7 में से 6 अलग अलग साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, +1, +7 - 6 पप्पा बड़े तो इसका मतलब प्लस, पापा प्लस के साथ है ना,
-6 -5 यहाँ बताओ जल्दी से बेटा कितना आएगा। भैया ये दोनों तो सेम सेम है, सेम सेम होते हैं तो ऐड करते हैं, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। कॉमन साइन लगाएंगे तो माइनस, दोनों के साथ माइनस है ना। 9 और 2 कितना होगा बेटा जी जल्दी से बताओ 11, क्योंकि सेम साइन है तो ऐड कर दो। बड़े नंबर सॉरी आंसर में कॉमन साइन तो माइनस लगा दो। क्या समझ में आई बात? इधर आ जाओ। -8 + 5 जल्दी से बोलेंगे 3 आ जाएगा बेटा। आंसर में कौन सा साइन आएगा? प्लस क्या है माइनस का? बड़े नंबर का, मतलब माइनस। इधर आ जाओ बेटा। -9 + 2, 9 + 2 कितना आ जाएगा? बेलो अलग अलग है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब 7। आंसर में बड़े नंबर का साइन पप्पा -7। इधर आ जाओ। -10 + 20 बोलो जल्दी जल्दी। डिफरेंट है तो क्या कर देना चाहिए? सब्ट्रैक्ट। तो कितना आ जाएगा बेटा 10। आंसर में बड़े नंबर का साइन प्लस। 30 + 60 बताओ बच्चा, दोनों क्या है? सेम है तो क्या लगा देंगे? 90 ऐड कर देंगे ना, कॉमन साइन मतलब प्लस। इधर बताओ बेटा -40 - 60, देखो दोनों सेम सेम है, सेम सेम होंगे तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो 60 40 100। आंसर में कॉमन साइन। इधर आ जाओ। 20 90 कितना हो जाएगा बेटा? 70। 20 90 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। कॉमन साइन लगाना है -1 बेटा। फिर देखो दोनों माइनस के हैं तो 30 40 कितना हो जाएगा? 70। ऐड करेंगे ना, सेम सेम होता है तो आंसर में कॉमन साइन। इधर आ जाओ बेटा। -50 + 70 कितना बचेगा? बोलो जल्दी से 20। आंसर में बड़ा साइन तो प्लस। इधर आ जाओ। 19 - 20 कितना आएगा? डिफरेंट साइन है तो क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा? 1। आंसर में किसका साइन? पप्पा बड़े नंबर का, मतलब माइनस। समझ में आया? कंक्लूजन क्या है? सेम साइन होगा तो कॉमन वाला लगा दो, अगर डिफरेंट साइन होगा तो बड़े वाले नंबर का साइन लगा देना। कितने लोग के सारे सही गए बताओ? कितने लोग के सारे सही गए? जिन लोग के सारे सही गए वो लोग थम्स अप करेंगे कमेंट में, ठीक है? ओके, बाकी बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, है ना? ऐसे चुन्नू मुन्नू की तरह हंसते रहेंगे और अपनी अपनी सुंदर सुंदर पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है? चलो अगले टॉपिक में हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आज बेसिक्स था तो हमने बस बेसिक को कवर करके आज की वीडियो को समाप्त कर लिया, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट।